Good morning children, welcome back to our Hindi classes. Today we will study the fourth poem of our syllabus अभिनव मनुष्य। बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ जो कविता है अभिनव मनुष्य, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कविता है अभिनव मनुष्य। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बच्चों, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को, जो हिंदी के राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं और इन्होंने बहुत सारे कविताएं, लेख लिखे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यह जो कविता है वह अंग्रेजी में इनोवेटिव ह्यूमन कहा गया है, अर्थात मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत सारे आविष्कार किए हैं। अपनी सुविधा अनुसार उसने बहुत सारे आविष्कार करके अपना जीवन एक आसान बनाया है और इनका उपलब्ध अपने जीवन में कर रहा है। यानी he has invented many things with his intelligence in this new technical world, and he has made a life easy by inventing lot of things with his intelligence। तो मानव अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत सारे आविष्कार करके अपना जीवन सुलभ बनाया है। मानो जैसे कि अर्ली मैन जिसको कहते हैं, आदि काल में जो है मानव असभ्यता पूर्वक रहा करता था। अर्ली डेज मैन वॉज अनसिविलाइज्ड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वह असभ्यता से जीवन बिताया करता था। यानी उसमें जो है रहन सहन की रीति, खान पान की रीति इतनी जो आजकल है उतनी मालूमात नहीं हुआ करती थी। आज मानव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे उसकी बुद्धि की क्षमता बढ़ती गई, उसके विचार बढ़ते गए, तो वह अपना जीवन सभ्यता पूर्वक बिताने लगा। यानी as how he went on going his life, as he started thinking, a new thoughts, new ideas entered in his mind, he started leading a civilized life, जो आज हम देख रहे हैं सभ्यता पूर्वक जीना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव जो पहले गुफाओं में या जंगलों में रहता था, आज वह जो है गणक यंत्र या कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है, जिसके माध्यम से वह हर एक सुविधा पा सक रहा है। जैसे कि हम भी जो है बच्चों इसी के माध्यम से आज कक्षाएं ले रहे हैं। तो इस तरह से यह श्रेय मानव को ही जाता है कि वह अपनी इस बुद्धिमत्ता से, इस सोच विचार से जो है अपना जीवन सभ्यतापूर्वक बिताने लगा है। जैसे कि बच्चों पहले वाहन नहीं हुआ करते थे और यदि कुछ पीसना हो या कुछ बनाना हो तो पहले जो है इस प्रकार के मोर्टार जिसको कहते हैं या ओखली जिसको कहा जाता है, इसमें जो है पीसा जाता था, या व्यंजन के जो सामग्री होते हैं इसमें डालकर उसको उसका जो है एक यहाँ पर आटा बनाया जाता था, या फ्लोर कहते हैं या ग्राइंड कहते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो ओखली, चक्की जिसको कहते हैं, मोर्टार, इसमें जो है बनाया जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की किस तरह से जो है यहाँ पर ओखली या चक्की का उपयोग किया जा रहा है। तो ये जो है पहले मनुष्य इस तरह से
सामग्रियों का उपयोग करता था। हम आज भी जो है यह अपने घरों में देखते हैं, लेकिन इसका उपयोग अधिक मात्रा में नहीं होता। आजकल तो इंसान मिनटों में अपना काम करने के लिए जुड़ा है, क्षण भर में अपना काम पूर्ण करने के लिए जुड़ा है। तो आजकल इंसान जो है या मनुष्य जो है, इन सब का उपयोग वह कुछ ही समय या कहिए कि बहुत ही मजबूरी में यह करता है, लेकिन आजकल जो है नए नए यंत्रों का उसने निर्माण किया है, जिसमें जो है आटा बनाया जाता है यानी फ्लोर बनाया जाता है, या कहिए कि अन्य सामग्री जो व्यंजन बनाने के लिए उपयोग होती है उसको पीसा जाता है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से इन सब की सुलभता के लिए, आसानी के लिए उसने क्या बनाया है। सो हियर दीज आर द मोटर्स वेयर the ingredients is to be grinded by the human in the early days. But as the time passes, when the human started thinking, inventing the new things, so at that time he started inventing the new machines through which he made the things to be easy, the ingredients to grind easy, the flour to get easy, so that time also will be not spent more in that. Within a less time he can manage or he can take the use of it. तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि किस तरह से उसने यंत्र बनाए हैं। यंत्र का अर्थ होता है मशीन। तो यहाँ पर जो है मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी तकनीकी बुद्धिमत्ता से जो है तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह से उसने किया है। तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स या कहिए जो भी व्यंजन के लिए उपयोग सामग्री जो है ओखली में पीसी जाती थी, तो अब वह इस तरह के यंत्र जिसको मिक्सर ग्राइंडर कहा जाता है, इस तरह के यंत्र में जो है अभी पीसा जा रहा है। आप कहिए कि किसी भी फलों का रस बनाना हो, जूस जिसको हम कहते हैं, वो भी जो है इस तरह की सामग्री में या इस तरह के यंत्र से बनाया जाता है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता से किस तरह से मिर्च का मसाला या मिर्च को पीसकर उसका जो उसकी सामग्री या उसका पाउडर जो हम कहते हैं, किस तरह से वह बनाने का यंत्र उसने बनाया है। यानी रेड चिल्ली पाउडर बनाने की जो मशीन है, किस तरह से उसने अपनी बुद्धिमत्ता से बनाया है। तो यही अभिनव मनुष्य है, यानी यही इनोवेटिव ह्यूमन है, यानी नए नए विचारों का उपयोग करके उसने सुविधाएं की हैं। तो इसके बाद जो है आप बच्चों यहाँ पर आप यह भी देखेंगे कि किस तरह से उसने गेहूँ, ज्वार या लीजिए कि मक्का या लीजिए कि जिसको हम बाजरा कहते हैं, इस प्रकार के वस्तुओं का भी जो है यहाँ पर आटा बनाने का एक यंत्र जो है उसने बनाया है। तो ये है ग्राइंडिंग फ्लोर मशीन, यानी वीट, ज्वार, मेज़, कॉर्न, तो इसका जो है यहाँ पर आटा बनाया जाता है या फ्लोर बनाया जाता है। इस प्रकार का भी आविष्कार उसने किया है। तो इस तरह से इनोवेटिव ह्यूमन का यहाँ पर वे चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है तुलना कर रहे हैं कि टेक्निकल मैन एंड देन द स्पिरिचुअल मैन। तो इन दोनों में श्रेय किसको कहा जाता है या कौन महान कहा जाता है या किसको हम महान कह सकते हैं, इस तरह से जो है वे तुलना करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। अब हम यहाँ पर छोटा सा परिचय दिनकर जी का लेंगे, जिन्होंने इस कविता को लिखी है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म ईस्वी सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। So he was born on 1908 in Bihar state in a place called as a मुंगेर district।
पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे, बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। तो रेडियो विभाग में काम करते थे, फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रहे। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। So later on he was appointed as a legal advisor of a हिंदी डिपार्टमेंट, यानी गवर्नमेंट के हिंदी डिपार्टमेंट के हिंदी एडवाइज़र के नाम पर नियुक्त हुए। सन 1974 को इनका देहावसान हुआ था। So on 1974 he passed away. So he born on 1908 वे बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में एंड डाइड ऑन 1974। तो वे किस पद पर काम किया है? सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक रहे और फिर हिंदी सलाहकार यानी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तो ये हैं उनकी प्रमुख रचनाएं: हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप छाँव, कुरुक्षेत्र, बापू, ये सब जो हैं इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। और इनकी रचनाएं प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है, यानी इनकी रचनाओं में प्रोत्साहित और प्रभावित यानी इम्प्रेस्ड एंड मोटिवेटेड पोएम्स आर देयर, या कहिए कि रचनाएं हैं, वर्क इज देयर। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। His language is up to the mark, यानी up to the subject and easy it can be understandable by everyone, यानी विषय के हद तक इनकी भाषा है और विषय को बहुत आसानी से समझ सके इस तरह से जो है उन्होंने लेख रचे हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत जो कविता है इसको इनके द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक पद्य भाग, यानी कुरुक्षेत्र नामक एक पृष्ठ सर्ग है, इनके द्वारा रचित कविताओं का एक पृष्ठ है, उसमें से जो है इस प्रस्तुत कविता को लिया गया है। कुरुक्षेत्र नामक पद्य भाग से जो है इसको लिया गया है। तो बच्चों, चलिए अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। तो कवि दिनकर जी जो है आज के मनुष्य की बात करते हुए कह रहे हैं, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। आज की दुनिया विचित्र नवीन, यानी हम पहले की दुनिया और आज की दुनिया लेंगे तो विचित्र और नवीन मानी जाती है। नवीन इसलिए कि नए नए आविष्कार किए हैं, विचित्र इसलिए कि कुछ समझ में आते हैं, कुछ समझ में नहीं आते, यानी इनका जो है उपयोग किस तरह से करें। कुछ लोग इसका उपयोग बहुत ही आसानी से करते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, और इस तरह से जो है आज की दुनिया इनके अनुसार, दिनकर जी के अनुसार विचित्र और नवीन है। नवीन इसलिए कि नए आविष्कार किए गए हैं। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पुरुष जो है इस प्रकृति पर, इस सृष्टि पर अपना आसन जमाए बैठा है, यानी वह जो है हर एक चीज़ का आविष्कार करके, नए नए वस्तुओं का उपयोग करके, नए नए तकनीकी सुविधाओं को बनाकर इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी सृष्टि पर, या कहिए कि प्रकृति पर जो है अपना आसन बनाया है, वह इस प्रकृति का राजा बना है। आसन का अर्थ होता है चिल्ड्रन, जिसको हम क्रॉन कहते हैं, या कहिए कि जो तख्त जिसको हम कहते हैं, यानी जो राजा महाराज जो बैठते हैं। तो इस तरह से वह इस प्रकृति का राजा बन गया है कि उसने बहुत
सारे इस प्रकृति से बहुत सारी चीज़ों को सीख कर इसका जो है नए आविष्कार करके वह जो है अपने आप को यहाँ पर राजा बनाकर इस पर राज्य कर रहा है, यानी प्रकृति पर राज्य कर रहा है अपने नए नए आविष्कारों के माध्यम से, तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से जो है वह अपना आसन जमाए बैठा है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि आज की दुनिया विचित्र और नवीन है और पुरुष जो है इस सर्वत्र पृथ्वी पर अपना आसन जमाए बैठा है। सर्वत्र यानी पूरे, प्रकृति यानी नेचर, विचित्र यानी you can say it as a very new, or you can say that not easily understandable। तो नवीन का अर्थ होता है न्यू। तो अब यहाँ पर अगली पंक्ति है बंधे नर के करों में वारी विधित भाम। नर यानी पुरुष, कर यानी हाथ। तो मनुष्य के हाथों में वारी, विद्युत और भांप बंधे हुए हैं। वह कैसे? वारी यानी पानी, नदी, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, भांप यानी स्मोक। तो कैसे नर इन पर अपना कंट्रोल जमाए बैठा है? बंधे हैं का अर्थ होता है बच्चों उस पर वह राज कर रहा है। इट इज कंट्रोल्ड इन हिज हैंड। हाउ? देखो पानी जो बहता है मनुष्य ने क्या किया है, उस पर बांध बनाए हैं, यानी डैम बनाए हैं जिससे वह पानी को रोका है। तो हुआ ना कि उसके हाथों में यह पानी उसके हाथों में बंधा हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बांध बंधाए गए हैं जिससे वह पानी के बहाव को रोका है। और इस पानी के बहाव को रोककर इससे जो है उसने विद्युत तैयार किया है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो हुआ ना कि इलेक्ट्रिसिटी इसके हाथ में है, यानी वह जब चाहे इसका उपयोग कर सकता है, जब चाहे इसको रोक सकता है। तो इस तरह से जो है इसके हाथों में विद्युत और पानी बंधे हुए हैं। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि आज की दुनिया विचित्र और नवीन है और सर्वत्र पर पुरुष अपना आसन जमाए बैठा है और वह जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है with the help of the water which he has stored. See, you can see the children that he has constructed the dams where he has stopped the flow of the water. The heavy flow of the water he has stopped, and then with the help of the water what we call it as a hydroelectric power generations. तो इसका भी आविष्कार उसने किया, जैसे कि भद्रावती है और गोकाक फॉल्स है, जोग फॉल्स है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वह क्या कर रहा है, विद्युत का उत्पादन कर रहा है। तो हो गया ना इनोवेटिव मनुष्य, या हो गया ना अभिनव मनुष्य, यानी उसने अपनी बुद्धिमत्ता से जो है इनका उपयोग करता जा रहा है, अपनी बुद्धिमत्ता से जो है इसका आविष्कार करके इसको अपनी सुविधा के अनुसार यूज़ कर रहा है। तो बच्चों अगला चरण देखते हैं। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। पवन यानी हवा, ताप यानी टेम्परेचर। तो मानव के हुक्म पर ताप उतरता चढ़ता है पवन का। वह कैसे? पवन यानी हवा। हवा का तापमान कैसे चढ़ता उतरता है? बच्चों आप देखते हैं कि हम लोग घरों में एसी लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, तो इनका तापमान का जो कंट्रोल जिसको हम कहते हैं वह किसके हाथ में होता है? हमारे हाथ में होता है, मनुष्य के हाथ में होता है। तो हो गया ना कि वह अपने अनुसार सुविधा, अपनी सुलभता के अनुसार जो है वह क्या करता है, इसका उपयोग करता है। यानी जब चाहे जो है उसको बढ़ाता है, जब चाहे उसको घटाता है। तो बच्चों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह एक समान जो है सरित नदी
और पहाड़ों को लांघ सकता है। यानी पहले वाहन का उपयोग जो है घोड़ों पर, ऊंटों पर सवार होकर लोग इधर से उधर, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। लेकिन मनुष्य जो है अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने आविष्कारों से, अपनी सोच से जो है इसमें भी उसने आसानी की है। यानी जब हमें कहीं किसी एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो उसने 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहियों का वाहन बनाया है। इतना ही नहीं, मनुष्य ने जो है एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए भी जो है वाहनों का उपयोग किया है, जो पानी के द्वारा, यानी जिसको हम बहती जहाज़ कहते हैं, वाटरवेज, और जो है एयरवेज उसने बनाए हैं और रोडवेज उसने बनाए हैं, जिसके माध्यम से जो है हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं। तो एक सामान लांघ सकते हैं, यानी कोई नदी के माध्यम से दूसरे, समुद्र के माध्यम से दूसरी ओर जा रहा है, तो कोई जो है हवाई जहाज़ के माध्यम से दूसरी ओर जा रहा है, तो कोई जो है बसों से या रेलगाड़ियों से दूसरी जगह या स्थान पर जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप देखते हैं कि मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चालाकी से, अपनी सोच विचार से जो है उसने वाहनों का भी आविष्कार किया है। इन पर भी जो है अपना हाथ या अपने कर या इनका भी उपयोग अपने हाथों में दबा कर रखा है। यानी जब चाहे इसका उपयोग करता है, जब चाहे इसका उपयोग नहीं करता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों किस तरह से मनुष्य ने जो है पहाड़ों पर चढ़ना सीखा है, यानी माउंटेनियरिंग जिसको कहते हैं, क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। तो मनुष्य जो है बहुत बड़ी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसका भी जो है यहाँ पर उसने लांघा है, यानी क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट। जैसे जुंके ताबी हैं और हमारे भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने जो है इस पहाड़ को लांघा है। तो इस तरह से जो है बच्चों यहाँ पर हमारी भारत की महिलाएं विजेंद्री पाल जी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को लांघा है या चढ़ाई की है। तो बच्चों अपनी रुचि के अनुसार मनुष्य जो है नए आविष्कारों को कर रहा है, अपनी सुविधाओं के अनुसार, सुविधाओं के लिए मनुष्य नए आविष्कार कर रहा है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन में करता जा रहा है ताकि उसका जीवन सरल रूप से बीते। So he is inventing a new things, he is trying the new things, he has become the adventurous human, कि वह जो है नए नए चीज़ों को भी सीख रहा है। तो इस तरह से जो है बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मनुष्य अपनी रुचि के लिए, शौक़ के लिए जो है किस तरह से नए नए कारनामे करने के लिए जो है, अपने नाम रोशन करने के लिए जो है वह कैसे इस प्रकार के कामों को अंजाम दे रहा है, नई सोच विचार कर रहा है। तो इस तरह से जो है इनोवेटिव ह्यूमन, तो कवि जो है इस तरह से कह रहे हैं कि आज का जो मनुष्य है वह अपनी बुद्धि की शक्ति के माध्यम से, बुद्धिमत्ता की शक्ति के माध्यम से जो है वह इन सब का आविष्कार करके, इन सब का उपयोग करके अपने जीवन को जो है वह सुलभतापूर्वक बिता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाप, यानी किस तरह से स्मोक जो है यहाँ पर पानी में उठता है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है मानव अपनी शक्ति से अपने हाथों में जो है वारी, नदी, वारी का अर्थ होता है नदी, और विद्युत का उपयोग जो है वह करता जा रहा है। इसीलिए दिनकर जी आज के मनुष्य को इनोवेटिव, अभिनव मनुष्य कह रहे हैं।
और आज की दुनिया को विचित्र और नवीन कह रहे हैं कि मानव जो है अपना सर्वस्व यानी वह इस पृथ्वी का राजा बनकर इस पर राज्य कर रहा है। तो अगला चरण है बच्चों, यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। मनुष्य यानी मनुष्य, गगन यानी स्काई, यान यानी प्लेन एंड द स्पेस क्राफ्ट, कांपते यानी शिवरिंग, कर यानी जैसे कि मैंने पहले बताया हाथ, परमाणु यानी न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी। तो आज मनुष्य का यान जो है गगन में जा रहा है, यानी मनुष्य जो है केवल धरती पर ही प्रयाण नहीं कर रहा है, आकाश में भी वह प्रयाण कर रहा है। यानी धरती के ऊपर चलने वाले वाहनों से ही प्रयाण नहीं कर रहा है, आकाश में उड़ने वाले वाहनों का भी आविष्कार करके उससे भी प्रयाण कर रहा है और उसका भी जो है उपयोग या उसका भी जो है उससे सुविधा लेने का जो काम है वह अपने हाथों में रखा है। यानी अपने मर्जी के अनुसार, अपने इच्छा अनुसार इसका उपयोग वह करते जा रहा है। तो इस तरह से जो है यान, और एक हम यहाँ पर ले सकते हैं स्पेस क्राफ्ट। तो मनुष्य जो है स्पेस में भी पहुँच गया है, यानी वह जो है गगन या कहिए कि अंतरिक्ष जिसको हम कहते हैं, अंतरिक्ष का अर्थ होता है स्पेस, स्पेस में भी वह पहुंच गया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से वह यान उसका आकाश में उड़ रहा है, किस तरह से उसने जो है इसका आविष्कार किया है, तो किस तरह से इसका इन्वेंट करके वह सुविधापूर्वक एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर मिनटों में, क्षण भर में पहुंचने की एक सुविधा उसने बनाई है। तो बच्चों इस तरह से मनुष्य इनोवेटिव कहा गया है या अभिनव जो है, कवि के द्वारा मनुष्य को अभिनव मनुष्य कहा गया है। यानी किस तरह से वह अभिनव कर रहा है अपना, यानी किस तरह से वह एक्ट इस भूमि पर कर रहा है तो भगवान द्वारा पैदा किया गया है, तो यह पृथ्वी सब भगवान द्वारा पैदा की गई, लेकिन आज मनुष्य जो है इन सब का आविष्कार करके वह इस धरती का राजा बन बैठा है, वह इस पृथ्वी का राजा बन बैठा है कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से इसका आविष्कार किया है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आविष्कार करके अंतरिक्ष की जानकारी उसने प्राप्त की है, ग्रहों की जानकारी या सितारों की, सितारे यानी तारों की जानकारी उसने प्राप्त की है। तो यहाँ पर जो है अब अंतरिक्ष में जाना हो तो उसके लिए भी बहुत सारे वाहनों का उपयोग करना पड़ता है, यानी वाहन जिसको हम स्पेस क्राफ्ट कहते हैं उसका भी जो है यहाँ पर उपयोग करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है इसका भी आविष्कार करके उसने अंतरिक्ष में भी जाकर वहाँ पर भी अपने पैर जमाए हुए हैं, यानी पैर जमाए हुए हैं का अर्थ होता है देयर ऑल्सो ही हैज स्टेप्ड एंड ही हैज गॉट इंफॉर्मेशन, ही हैड स्टडीड अ लॉट अबाउट the space, about the satellites, about the stars, about the planets, और इससे जो है वह जान पाया है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने सारे जो हैं भगवान के द्वारा बनाए गए ग्रह हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए तारे हैं। उपग्रह तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, सैटेलाइट्स, कुछ सैटेलाइट्स हैं जो भगवान ने बनाए, तो कुछ उपग्रह हैं जो मनुष्य ने जो है बनाया हुआ है। तो इस तरह से जो है बच्चों आर्यभट्टा हम देखते हैं कि आर्यभट्टा जो है मनुष्य द्वारा बनाया गया हुआ यह उपकरण है। तो इस तरह से बच्चों कवि कह रहे हैं कि आज का मनुष्य जो है नवीन और विचित्र है।
और यहाँ पर वे कह रहे हैं कि कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, यानी परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी जिसका आविष्कार मनुष्य ने किया है, उसके हाथ, परमाणु के हाथ, यानी इमेजिनरी हैंड्स ऑफ परमाणु, यानी यहाँ पर जो है परमाणु के जो हाथ, यानी कहा गया है कि सोचे या विचार इस तरह से कीजिए कि उसके हाथ हैं, तो उसके हाथ जो है मानव के हाथों से काँप रहे हैं, अर्थात कि इसका उपयोग जो है मानव अपने अनुसार कर रहा है, अपनी इच्छा अनुसार कर रहा है, यानी किसी के प्राण ले रहा है, तो कहीं पर कोई सुविधा बनाने के लिए इसका उपयोग कर रहा है, तो बड़े बड़े पहाड़ फोड़ने के लिए उपयोग कर रहा है, तो कहीं जो है सुरंगें बनाने, कैनल्स या कहिए कि गवी बनाने के लिए इसका उपयोग कर रहा है, तो कहीं जो है मनुष्य का ही सर्वनाश करने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। तो मनुष्य जो है परमाणु का निर्माण किया और स्वयं ही जो है दूसरे मनुष्य को जो है हानि पहुंचा रहा है, दूसरे मनुष्य के प्राण ले रहा है जो इसका अधिकार नहीं है। तो इस तरह से परमाणु तक भी जो है इसके आविष्कार को देखकर परमाणु के हाथ भी जो है नर के हाथों में जाकर काँप रहे हैं कि जाने मनुष्य आज मेरे द्वारा किसके प्राण लेगा, मुझ द्वारा किसको हानि पहुंचाएगा, मुझे इसका यानी इससे किस तरह से वह मेरा उपयोग, गलत उपयोग करेगा। तो इस तरह से जो है मनुष्य के हाथों से परमाणु तक भी काँप रहे हैं कि न जाने वह किसके प्राण लेगा या किसको हानि पहुंचाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गगन का एक जो है चित्र है, जहाँ पर यान आज मनुष्य के द्वारा बनाया यान जा रहा है और जो है अपने इच्छानुसार उसको उड़ा रहा है, अपने इच्छानुसार उसको रोक रहा है। तो इस तरह से जो है वह इन सब का आविष्कार किया है। तो इस तरह से हम फिर से इन पंक्तियों को दोहराते हैं कि अभिनव मनुष्य के कवि दिनकर जी कह रहे हैं, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर है सर्वत्र विजय पुरुष आसीन। है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप, है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। लांगना यानी क्रॉसिंग, लांग यानी क्रॉस करना, यानी उंगलना जिसको हम कहते हैं। तो फिर वे कहते हैं यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। तो बच्चों आज हमने इन पंक्तियों का अध्ययन किया कि किस तरह से जो है पुरुष परमाणु इसके हाथों को देखकर काँप रहे हैं, इनका उपयोग कर रहा है या गगन में जो है जकड़े रखा है, यानी जब इसका हुक्म होता है तब इनका उपयोग किया जाता है, यानी नदियों को पर बांध कर पानी के बहाव को रोका है। तो अब हम बच्चों अगली कक्षा में या अगली अवधि में जो है गगन में इस कविता के आगे की पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। उन पंक्तियों में जानेंगे कि कवि जो है इनके बारे में, यानी इस कविता के माध्यम से पुरुष के बारे में क्या कह रहे हैं और पुरुष को जो है श्रेयी कह रहे हैं या नहीं, यदि है तो किस तरह से वह श्रेयी माना जाता है, नहीं है तो किस तरह से वह श्रेयी नहीं माना जाता है। इसका जो है अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा, अगली अवधि में करेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।